जी एहसन भाई, जीसीसी और यूके शेंजन वगैरह से जिन लोगों के पास रेजिडेंसी है, वो बहुत से लोगों के सवालात हैं, बहुत सारे, तो उनके जवाबात दे दें इस वीडियो में। अच्छा माज भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एहसन मजीद हियर फ्रॉम आर्मेनिया। सो बहुत से लोग हैं जो मुझे कल परसों से मैसेज कर रहे हैं मेरे टिकटॉक के ऊपर और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने काफ़ी सारे लोगों को डिटेल बताई है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो रह गए हैं। ये सब वीडियो आप सब गल्फ में जो लोग रह रहे हैं, जो यूके में हैं, जो शेंजन में है, उन सब के लिए ये वीडियो है, ठीक है। जो पाकिस्तान में है या जो बंगाली भाई हमारे, ये उनके लिए नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में आप आना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको जीसीसी की रेजिडेंसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उस बेस पे आप आर्मेनिया आ सकते हैं, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं, आप नहीं आ सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। सो ये जो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी हम जो है ना वो आर्मेनिया आना चाहते हैं, हम कैसे आर्मेनिया आएंगे। पहला स्टेप इसका ये है कि सबसे पहले आपने देखना है जो आपके पास आपकी जीसीसी आईडी है, ठीक है, वो 6 मंथ से ज्यादा वैलिड है, ठीक है। उसकी वैलिडिटी जो है वो 6, 7, 8 मंथ्स है उसकी, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी सोशल आपने आईडी देख ली अपनी, ठीक है। उसके बाद आपने होटल बुकिंग करवानी है अपनी, आपने टिकट करवानी है, रिटर्न टिकट करवानी है आपने, ठीक है। होटल बुकिंग हो गई, रिटर्न टिकट हो गई, फिर उसके बाद आपने जो है ना अपना इंश्योरेंस करवानी है अपनी, ठीक है। ये 3 चीजें लाजमी है, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और इंश्योरेंस। ये 3 चीजें लाजमी है। ये आपके जो है जहां से आप फ्लाई करेंगे, दुबई से करेंगे, वहां भी चेक होगी, आर्मेनिया उतरेंगे, वहां पे ये 3 चीजें लाजमन चेक होंगी, ठीक है। बाकी लोग पूछते हैं जी आपको जो है वो हमें क्या वहां पे कुछ शो मनी चेक करवानी है। आपको शो मनी वहां पे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एहतियातन आपने अपने पास $500 रखना है, ठीक है। अगर वो ज्यादा का पूछेंगे तो बोलेंगे मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरी पॉकेट में मेरे पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड है, मैं वहां पे यूज कर लूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आप सवाल करते हैं कि जी हमें स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत है। नहीं, कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। वो पूछते हैं जी आप का जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री क्या है आपकी, कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पूछेगा, ठीक है। आपने जस्ट टिकट लेनी है, आपने अपना जो है ना टिकट के बाद आपने अपनी होटल बुकिंग करवानी है। 3 चीजें जो आपको बताई हैं, इंश्योरेंस से करवा के आपने फ्लाई कराना है, ठीक है। जब आपने फ्लाई कर लिया, आप आर्मेनिया आ गए हमारे पास, ठीक है। हमने आपको एयरपोर्ट से पिक करना है। एयरपोर्ट से पिक करके वेरी नेक्स्ट डे हमने आपको जो है ना नोटराइज के लिए और आपकी जो है ना ट्रांसलेशन पासपोर्ट के लिए जो है ना वो ले जाना है, ठीक है। हम आपकी नोटराइजेशन करवाएंगे आपकी आईडी की, और आपके पासपोर्ट की जो है ना ट्रांसलेशन आएंगे। दोनों चीजों की नोटराइजेशन होगी और दोनों चीजों की ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। इस तरह ही माजमी, जी जी ठीक बिल्कुल। है। 1 दिन का प्रोसेस ये है आपका, ठीक है। होप सो कभी कभार ऐसा होता है कि उनके पास रश होता है, वो कहते हैं कि हम आपको कल देंगे, परसों देंगे, तो वहां पे टाइम वेस्ट हो सकता है, हमारे 1-2 दिन लग सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट डे जो है ना हमें मिल जाता है, और नेक्स्ट डे जो है ना हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, साथ ही आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की। नेक्स्ट दिन हम आपकी जो है ना अपॉइंटमेंट ले लेते हैं सोशल कार्ड बनने की, ठीक है। सोशल कार्ड आपका जो है ना हम चाहते हैं नेक्स्ट डे आपका सोशल कार्ड बनवाने के लिए। सोशल कार्ड आपका उसी टाइम जो है ना वो होपली ज्यादातर ऐसा होता है कि वो आपको तभी बना के दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं 3 बजे के बाद पहुंचते हैं वहां पे, 3 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो उनका टाइम शॉर्ट होता है। वो कहते हैं कि हम आपकी डिटेल्स जो है ना एंटर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, डिलीवर हम आपको सुबह मॉर्निंग में करेंगे फर्स्ट टाइम आफ्टर 9 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट डे आप सोशल कार्ड लेने जाते हैं अपना, आपको सोशल कार्ड रिसीव करते हैं, और उसी दिन जो है ना आप अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना आपकी 1 दिन लगता है। आपकी कंपनी रजिस्टर होती है हर तरीके की, उसके बीच में जो आपने ऐड करवाना है आप करवा सकते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। ये जीसीसी की कंपनी नहीं है, ठीक है, ये आर्मेनिया की कंपनी है, एलएलसी यहाँ पे आप कंपनी खोलते हैं, ठीक है। और ये लाइफ टाइम फ्री कंपनी है। आप इस कंपनी को अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसकी कोई सालाना जो है वो रिन्यूअल नहीं है किसी किस्म की, ठीक है। कोई जिस तरह आप गल्फ में आपने जो है ना वो रिन्यूअल करवानी है, कभी ये करवा लें, कभी वो करवा लें, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ओमानी ऐड कर लें, लोकल ऐड करना है, ये करना है, वो करना है। आप इंडिपेंडेंट मालिक हैं अपनी कंपनी के, ठीक है। और जितनी आइटम्स आप उसमें ऐड, जितनी कैटेगरीज आप उसमें ऐड करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। मौके पे 2 करवा सकते हैं, उसके बाद जितनी चाहें आप जब मर्जी करवाएं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, आपका सोशल कार्ड बन गया, आप यहाँ पे लीगल हो गए, ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड होने के 3.5-4 माह बाद आपका जो है ना हम अप्लाई करते हैं टीआरसी, ठीक है। अब टीआरसी लोग कहते हैं जी टीआरसी हमारा जो है ना पाकिस्तानी को टीआरसी नहीं मिलता। बड़ी अच्छी बात है कि टीआरसी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता है, किसी ने सवाल कभी नहीं किया। पाकिस्तानी को टीआरसी इसलिए नहीं मिलता कि पाकिस्तानी सीधी तरीके से जाते ही नहीं। पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं $1000 देते हैं किसी बंदे को,
उससे जो है ना टीआरसी खरीदते हैं, खरीद के यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस टीआरसी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उस पर ना आपको पासपोर्ट मिलता है, ना उस पर जो है फैसिलिटीज मिलती हैं जो गवर्नमेंट देती है आपको, और ना ही आप गवर्नमेंट के किसी इदारे के बीच में आप रिकॉर्ड में आते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ना पाकिस्तानियों को टीआरसी नहीं मिलती। सो जो बंदा पासपोर्ट लेना चाहता है 2-2.5 साल बाद, 2.5-3 साल बाद, जो बंदा पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होना चाहता है, पासपोर्ट मिलना ना मिलना बात की बात है, अपना केस जो है वो जमा करवाना चाहता है, जो एलिजिबल होना चाहता है, उसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले वो सोशल कार्ड बनवाए, उसके बाद वो कंपनी की तरफ जाए, फिर वो टीआरसी की तरफ जाए। ठीक है, अब टीआरसी जो है उसको आसान कैसे बनाया जाए नवाज भाई? टीआरसी के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे राइडर हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, डिलीवरीज करते हैं, कोरियर करते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने दिन में कमाया 10 रियाल, आपने 10 रियाल कमाया, आपने 10 रियाल में से जो है ना उसका चौथाई हिस्सा जो है ना वो आपने साइड पे कर देना गवर्नमेंट के लिए। डेली आपने उसका चौथाई हिस्सा जो है ना वो आपने साइड पे कर देना है। जब आपने टीआरसी अप्लाई करनी है उससे 1 महीना पहले आपने सारे पैसे इकट्ठे करके अपने वकील के आगे रखने हैं कि मेरी टीआरसी के लिए अप्लाई करना है, ये सारे पैसे हैं, ये मेरा गवर्नमेंट को टैक्स अदा करो, तुम्हारी फीस जो है वो मैं तुम्हें अलग पे करूंगा, ये जितने पैसे हैं ये आपने मेरी तरफ से गवर्नमेंट को देने हैं। ठीक है, अगर केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट किस सूरत में करें? बाइक्स ले लें, 1-2 बाइक्स ले लें। ठीक है, अपनी कंपनी के नाम रजिस्टर करवाएं, बेशक उसको रेंट आउट कर दें, अच्छी इनकम है यहाँ पे, 60-70 हज़ार रुपए पर बाइक पे आप मंथली कमा सकते हैं। ठीक है, रेंट आउट करके नो प्रॉब्लम। एक खुद चला लें, एक किसी को दे दें। अगर आप खुद चलाते हैं 2-2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप जो है इजीली कमा सकते हैं, और साथ उसकी आपकी रेंटेड बाइक है वो 60-70 हज़ार रुपए आपको अच्छे पैसे कमा के दे सकती है। वो नहीं कर सकते आप, थोड़े ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे जो है गाड़ी ले लें, गाड़ी परचेज कर लें, 7-8 हज़ार डॉलर में बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, आप वो लेके अपनी कंपनी के नाम करवाएं ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि आप प्रॉपरली फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड तक जो है ना आप बिल्कुल सीधे आए हैं, आपने किसी को इधर उधर नहीं किया, आपने बिल्कुल सीधे मामला रखे हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, पैसे अर्न कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने एसेट्स बनाए हैं। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद आपको टीआरसी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ये चीज होगी। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं वहां पे हमारे साथ ये तो नहीं होगा, हम जिसमें घर में बैठे हो यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे ऐसी मिसालें हैं जिनको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, अर्मीनिया लेके आया हूँ अपने साथ। आप लोगों ने, मैंने तो एक वीडियो डाली, मेरे पास कई 100 वीडियोस हैं जो मैंने डाली नहीं है। ठीक है, उन वीडियोस के अंदर आप देखें वो लड़के 4 माह से कदम फ्री बैठे हुए थे, घर से पैसे कमा खा रहे थे। यहाँ पे जिस दिन आए हैं अल्लाह की तरफ से उनका काम 4 दिन में हुआ है, और वो 5वें दिन उनको मैंने बाइक से यहाँ पे रेंज करवा के दी, जबकि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बाइक से मैंने वो करवा के दी, और 5वें दिन उनको यहाँ पे काम पे चढ़ाया, और उन्होंने 5वें दिन जो है ना कतरी रियाल चलता वहां पे, कतरी रियाल का वहां पे उन्होंने 100 रियाल का काम किया है। ठीक है, आप मेरे वो टिकटॉक पे हैं, आप जाकर उनको पर्सनली मैसेज करें, वो आपको बताएंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, इसके अलावा आपका किसी का कोई सवाल है, हम आज भी कोई चीज आप बताएंगे, मिस कर रहा हूं मैं? इसके अलावा किसी भाई का कोई सवाल है इस वीडियो के अलावा जो इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, आप मुझे अब मैसेज कर सकते हैं। मुझे पास ढेर लगा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास ढेर लगा हुआ है मैसेजेस का। ठीक है, तो इस वीडियो के अलावा अगर किसी के मैसेजेस हैं, किसी का कोई सवाल है, कोई मुझसे पूछना चाहता है, तो वो मुझे मैसेज कर दे। ये वीडियो मैं अपने टिकटॉक पे और अपने जो है ना यूट्यूब पे लगाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी कोई चीज रह जाएगी तो वो हम मैसेज पे या टिकटॉक लाइव पे कंफर्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।